नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। साथ में स्वागत की कड़ी में मैं सबसे पहले अपने जो हमारे आज के जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है डॉक्टर राहुल रामटेक और डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी का स्वागत करता हूँ। स्वागत में मैं चाहूँगा कि जो हमारे पहले मैं बता दूँ कि हमारे डायरेक्टर साहब हमारे मौजूद हैं। हमारा मोटिवेशन करने के लिए डायरेक्टर पंकज अग्रवाल जी और दीपक गुप्ता जी, उनके दोनों सुपुत्र यहाँ पर हैं, नमन जी और संयम जी। मैं अपने डायरेक्टर पंकज अग्रवाल जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे जो आज के कंसल्टेंट हैं डॉक्टर राहुल रामटेक का बुके देकर के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करें। बुके देकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करें। एक बड़े छोटे नोटिस पर हमारे इंस्टीट्यूशन को स्वीकार किया और सब लोग एक बड़ी मात्रा में इतना बिजी होने के बावजूद भी आप यहाँ पर आए। दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है वो एक ऐसी सर्जरी के बारे में बताने का मकसद था जो हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म की है, और उसको परफॉर्म करने वाले हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल रामटेक और डॉक्टर अंकुर गुप्ता मौजूद हैं। मैं एक लेमन लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, उसके बाद टेक्निकल जितना भी है दोनों कंसल्टेंट बताएंगे, उसके बाद आपके 1 to 1 क्वेश्चन। जो सर्जरी है वो इस तरह से है कि नॉर्मली आप लोगों ने स्टेंट के बारे में सुना होगा, स्टेंटिंग हुई है। कभी कभी ऐसा होता है, जो रेयर होता है, स्टेंटिंग करना मुश्किल हो जाता है। रीजन क्या होता है कि जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो इतनी टफ हो जाती हैं कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से कि वहां पर बैलून जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एक ड्रिल मशीन आती है जिसको हम रोटाप्रो बोलते हैं। उस ड्रिल मशीन से उसको ड्रिल करके कैल्शियम को तब वहां पर बैलून पहुंचा के स्टंटिंग की जाती है। ये एक मोटा सा जो मेरे को जितना पता है, नॉन टेक्निकल, बाकी टेक्निकल डॉक्टर साहब बताएंगे। तब वो स्टंट वहां पर जाके लगाया जाता है। अब इस सर्जरी में होता क्या कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा मैंने बताया इतना आसान नहीं है कि ड्रिल कर दो डाल दो, इतना आसान नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, कॉस्ट एक बहुत बड़ा मैटर होता है। इन सभी चीजों का बहुत ध्यान रखा गया। रिस्क, अभी एक दो मेरे पत्रकार भाई गए थे तो देखा था पीछे हंस रहा है। दूसरा कॉस्ट फैक्टर का बहुत ध्यान दिया गया। जो कॉस्ट बाकी बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ होता है बड़ी मुश्किल ही होता है, लेकिन जहाँ भी होता है ये करीब 20 से 25 लाख के आसपास का ये टोटल प्रोसीजर है, जिसको हमने 5 लाख के अराउंड 5 है, नॉट फिट 5-5.5 में हम लोगों ने इसको। तो शायद ये लीगल हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो यहाँ पे आसपास कोई नहीं कर। और इसको करने वाले हमारे बराबर में जो हमारे वो सिर्फ मैक्स हॉस्पिटल है, इसके अलावा कोई नहीं कर। इसके साथ जितना भी टेक्निकल एस्पेक्ट होगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने डॉक्टर राहुल रामटेक जी से और डॉक्टर अंकुर गुप्ता जी से कि इस सर्जरी के बारे में ब्रीफ करें, और उसके बाद आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है। डॉक्टर आने के लिए धन्यवाद। और जैसे कि मुझे जी बता चुके हैं कि ये ऑपरेशन पुराने ज़माने में जब नहीं था तब एक ही इलाज होता था, इसमें बाईपास होता था। फिर धीरे धीरे इसकी एक ऑपरेशन के सिंपलर वर्जन आई जिसको हम रोटा कहते हैं, और अब जो हम कर रहे हैं ये रोटा प्रो है, जो कि इसमें और भी आधुनिक मशीन है जिससे ड्रिलिंग और भी आसान और इजी हो गई है। बट जैसे बताया, जब कोई चीज़ें नहीं आती है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, उसमें कई सारी चीज़ें होती है जिसका ध्यान रखना पड़ता है, खास करके कॉस्ट का। और ये जो है ये इसका बॉक्स है, ये कुछ इस प्रकार का ड्रिल दिखता है। इसके अंदर ये सामने का हिस्सा होता है, ये है जो बर कहते हैं इसको, और ये बर जो होता है ये ड्रिल करते हुए आगे के अंदर से जाता है और एक रास्ता बनाता है जिसके थ्रू फिर हम स्टेंट आसानी से डाल पाते हैं। इसके ऊपर डायमंड के कोट होते हैं ताकि ये बहुत सख्त हो और ये किसी भी पत्थर को भी काट के जा सके।
तो बेसिकली कैल्शियम की जो कैल्सिफिकेशन जो प्रक्रिया है वो ब्लॉकेज की सबसे आखिरी प्रक्रिया है। जब ब्लॉकेज कई सालों तक होता है तो फाइनली जाके उसमें पत्थर बनने लग जाता है। वो लिटरली पत्थर जो होता है वो हमारे दांतों की तरह होता है, वो उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितना दांत हमारा स्ट्रांग है। ऐसे स्थिति में स्टेंट डालना मुश्किल हो जाता है और अगर डल भी जाए तो खुल नहीं पाता। ऐसे में स्टेंट वापस फेल हो सकता है। तो उसको खुलने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो इस ड्रिल के माध्यम से की जाती है और ये काफ़ी टेक्निकल प्रोसीजर है। इसके अंदर थोड़ा भी अगर 19-20 हो जाए तो पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे ऑपरेशन यूजुअली बड़े अस्पतालों में ही होने चाहिए जहाँ पे सीरियस बैकअप हो, यानी बाईपास तुरंत ही हो जाए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। हमने भी अपनी तरफ से हमारे एक्सपीरियंस काफ़ी यूज़ करके हम काफ़ी सेफली ये ऑपरेशन कर पाए और हमारी टीम भी काफ़ी ट्रेंड है ऐसे ऑपरेशन करने में। और फिर हमारे पास 24/7 बैकअप भी है कार्डियक टीम का, इसलिए हम अपने आप को मान सकते कि हम ये ऑपरेशन इस अस्पताल में कर पाएंगे और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट ही है कि हमने ये ऑपरेशन फर्स्ट टाइम किया हुआ है। डॉक्टर अंकुल भी बताएंगे कुछ। ये अच्छा समझाया कि हमने कैसे ये ऑपरेशन किया और मेन चीज़ ये है कि पहले लोग इसके लिए हमें पहले बाईपास करवाना पड़ता था, लेकिन अब बाईपास से बचा जा सकता है जिसमें कैल्शियम आर्टरीज में जम जाता है। बेसिकली पहले जो स्टेंट अगर कैल्शियम में होता है तो वो बैलून से खुल नहीं पाता था, तो अब ये रोटा अब्लेशन से ये पॉसिबल है कि वो खुल जाता है और बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे यहाँ पैनल भी आ गए हैं, CGHS पैनल, तो हम वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। प्रोसीजर थोड़ा सा इसलिए भी कॉस्टली है क्योंकि ये बर भी थोड़ा महंगे होते हैं, यानी इसको इस्तेमाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का तो बर ही है। इसकी साइज जो सामने है भले इस पे बड़ा दिख रहा है बट इसका साइज 1.25 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर ही होता है। आप इमेजिन करोगे 2 मिलीमीटर स्केल पे कितनी जगह है, बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे इक्विपमेंट से बहुत ही इसको हैंडल भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है। इसके टेक्निकल भी बहुत है, ये यूज होने के बाद खराब हो सकते हैं, तो इसलिए हम जहाँ पे तो कुशलता से की जाएगी वहीं पे खर्चा बचा सकते हैं। इसलिए जैसे बताया गया था कि कई जगह इसके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं बट एक्सपीरियंस ऑपरेटर इसको कम से कम खर्चे में कर सकते हैं बिकॉज वो ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं खोलेंगे, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट में कोशिश कर सकते हैं कि सारा का सारा ऑपरेशन हो जाए ताकि पेशेंट के भी पैसे बचे। ये गवर्नमेंट पैनल में भी अप्रूव है और फॉर्चुनेटली जल्द हमारे यहाँ पे CGHS और ECHS पैनल आने वाले हैं, तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी बहुत जल्द हम इसमें ये सेवा दे पाएंगे। इतनी एडवांस सर्जरी है कि हर जगह पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कैथ लैब होगी, बाकी जैसे आपने बताया CT वेस जब तक पूरा बैकअप नहीं होगा वहीं पे होगी। तो वो सेंटर है कितने, वो मुश्किल से जाएगा, तो 4-5 सेंटर है। हमारा सेंटर है या फिर मैक्स को बात करूंगा, यशोदा को बात करूंगा और रेस्ट फिर दिल्ली या उधर निकल जाते हैं नोएडा में। अब ये जो सेंटर है वो बहुत हाई साइड है जिनकी ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस हाँ हमारे भी, क्योंकि हमने अभी उसको, क्योंकि हम नए हैं, हमने उस चीज को उतना बेर रखा है कि हमारी सिर्फ कॉस्ट निकल है, हमें इनकम हो या ना हो। उस तरह से हमने इसको 5 पे लेके आए हैं। कॉस्ट में अभी 1.5 लाख रुपए का ये इंस्ट्रूमेंट रखा है जो सिंगल टाइम यूज होगा डॉक्टर साहब। और अब मेरे पास कितना बचा, 3.5 लाख रुपए बचता था। 3.5 लाख रुपए को अभी दवाइयां भी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी है पेशेंट का, इससे भी है, स्टेंट भी है। तो दिस मच आप ये 5-5.5 जो हम बात कर रहे हैं, ये तो बाकी हॉस्पिटल नॉर्मल एक स्टेंट डालने के लेते हैं। आप मैक्स में चले ये 5.5 लाख का एक स्टेंटिंग होती है। एक प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में 5 लाख का बीमा कवर होता है, तो अगर वैसा कोई पेशेंट आता है तो उसको उसमें कवर करते हुए वी डू परफॉर्म हमारे पास आते हैं, वो भी आते हैं पेशेंट। जैसे आयुष्मान का भी हम काफी कर रहे हैं। आपको तो पता है ये हॉस्पिटल पिछले साल आयुष्मान से एक मेडल लेके आया हुआ है जो सबसे ज्यादा सर्जरी और सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट हम लोगों ने गाजियाबाद में की है, हमसे ऊपर किसी ने नहीं। तो CMO ऑफिस से चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से हमारे पास एक अवार्ड आ चुका है इसके। अच्छा, तो कितना सक्सेसफुल रहेगा डॉक्टर साहब ये? और दूसरा ये कि लाइफ के लिए ये चलेगा क्योंकि दोबारा से भी देखिए बेसिकली मुद्दा क्या है ना कि बीमारी को अगर रेयरिटी तो बीमारी की कुछ हद तक है ही, लेकिन प्रोसीजर भी उतना ही रह रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ये पकड़ लो कि एक जमाने में ऐसा नहीं था कि पित्त की थैली निकाली नहीं जाती थी, वो तो ऑपरेशन करके निकलती थी, लेकिन अभी दूरबीन से हो रही है। धीरे धीरे टेक्निक जो इम्प्रोवाइज हो रही है ना, उसी प्रकार कैल्शियम ये पुराना प्रश्न था। पहले बाईपास होता था, फिर एक छोटा रोटा मेन छोटी मशीन आई, फिर अभी ये जो है इसके अंदर सबसे एडवांस मशीन है रोटा प्रो एब्लेशन को कहते हैं, रोटा प्रो एब्लेशन।
ये रोटाप्रो लेटेस्ट मशीन है, ये विदेश से ही है। मोस्ट ऑफ द इसके जो कंपोनेंट है वो विदेश से ही आते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि सामने अगर डायमंड का कटर लगा है तो ये कितना महंगा होगा, क्योंकि ये सिंगल यूज है, यूज एंड थ्रो है, इसके बाद यूज नहीं हो सकता। और इनफैक्ट यूज करते टाइम भी इतना ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसके पुर्जे मैंने कहा था ना, ये जो पेशेंट ने इस्तेमाल किया वो 1.5 मिलीमीटर का ही है ना। उसको धागे के तरह सुई पे धागा पिरोने जैसा हमें पिरो के उसके अंदर डालना है, फिर वो खून की नस तक लेकर जाना है, और फिर ड्रिल मशीन ऑन करनी है, उसको कंट्रोल में रखना है कि वो यहाँ वहां से फटके ना निकल जाए, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो, फिर उसको वापस बाहर भी निकालना है, फिर बाद में उसमें बलूनिंग होगी, स्टेंट होगा, वो सब होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोसीजर है। यानी अगर स्टेप को देखा जाए तो इसमें अपने आप ही 10-15 स्टेप खुद के है, और हर स्टेप में महारत होना जरूरी है कि इसको बराबर से किया गया, इसको बराबर से किया, इसको बराबर, तब जाकर पूरे इस पे आपको एक फाइनल मार्क मिलता है। रिजल्ट जो है इसके बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अभी कुछ देर पहले हम पैसे की बात कर रहे थे, अगर पेशेंट को बाईपास का ये होता है, बाईपास जिसमें पूरा सीना कटता है और उसके बाद उसके पैर की नसें निकाल के लगाई जाती है, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट पूरा 7 दिन तो अस्पताल में भर्ती रहता है, वेंटिलेटर पे 3 दिन रहता है, उसके बाद कई महीने लग जाते हैं उसको रिकवर होने के लिए पूरी तरह से। जबकि रोटा में पेशेंट हमने कुछ लोगों को दिखाया, पेशेंट बोलता है अभी चल रहा है, कल छुट्टी हो जाए, कल क्या अभी छुट्टी हो ही रही है उसकी। तो ये जहाँ पैसे होते हैं थोड़े कंफर्ट, इस हिसाब से कंफर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। बाईपास होना भी एक इतना बड़ा सर्जरी के पेशेंट को हर करवट पे याद होगा कि यहाँ कुछ तो हुआ था ऑपरेशन, उसको दर्द होगा। जबकि ये प्रोसीजर इतना सिंपल है कि उस हिसाब से सिंपल है, और पेशेंट को इतना डिस्कम्फर्ट नहीं होता उसमें। और पैसे का ये है कि इसका जो मेन कॉस्ट है वो बिकॉज धीरे धीरे गवर्नमेंट इसमें एक्टिवली बहुत सारी चीज़ों को कैप कर रही है प्राइसिंग। बहुत जल्दी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करेगी तो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम और अच्छे से कर पाएंगे। आयुष्मान में क्लियर कट पैकेज कुछ रेट्स दिए हुए हैं फिलहाल के लिए। आयुष्मान में डिवाइस को अप्रूवल नहीं है, सर्जरी को अप्रूवल है, बट गवर्नमेंट हम अपना डेटा हम गवर्नमेंट को देते रहते हैं कि इतने पेशेंट आने लग गए, तो गवर्नमेंट उस पर फिर एक्शन लेती है कि नहीं ये ऑपरेशन भी इसको भी इसमें लाया जाए इस लिस्ट में। तो फिलहाल ये ओपन टू लिस्ट है। पैनल जो हो गए गवर्नमेंट पैनल, उसमें ये अप्रूव्ड है ऑलरेडी। उसके अंदर पैनल में ये अप्रूव होता है, हमें प्री ऑथराइजेशन भेजना पड़ता है, और जो TPS है उसमें ये अप्रूव है। सब कितने समय में आपने ये ऑपरेशन की स्थिति में मरीज को इस तरह की बीमारी लगती है, कब ये करना पड़ता है? मतलब देखिए लक्षण तो उसके ब्लॉकेज के ही होते हैं। यूजुअली लक्षणों से नहीं बताया जाता कि कैल्शियम है या नहीं है। कई सालों तक अगर किसी को लक्षण थे, वो इलाज नहीं करा रहे थे, उन्होंने स्टेंट नहीं डलवाया, सिर्फ दवाई लेते रहे, तो ऐसी स्थिति में चांसेस है कि कैल्शियम होगा। एंजियोग्राफी करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हाँ इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम पड़ा हुआ है, अब इसके अंदर ड्रिलिंग यूज करनी पड़ेगी। जैसे हमारे पेशेंट में इनको हमने किया था, हमने उनको एंजियो की CD दी थी, उन्होंने ही 2-3 अस्पतालों में उनके लड़कों ने जाके पता किया था, फिर उनको पता चला कि हम ही सबसे कम रेट में कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे साथ ही करना उन्होंने पसंद किया। लक्षण किस तरह के होते हैं डॉक्टर साहब? लक्षण चलने फिरने में, सीने में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, भारीपन महसूस करना, सांस फूलना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। बहुत नोटिस पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक ही ख्वाहिश रहती है कि जो इसमें गरीब तबका है और जो अपना इलाज को जो बड़े बड़े अस्पतालों ने एक अपना एक प्रोफेशन बना लिया, उसको प्रोफेशन बना के एक इतनी कोशिश करा जाए कि भी इसको हर आदमी अपना यूज करके इसे अच्छा इलाज मिल सके। इसलिए हमारी कोशिश अपना यही रहती है कि अपना अच्छे से अच्छा इलाज हम अपने डॉक्टर के द्वारा, अच्छे डॉक्टर के द्वारा, तो कम कीमत पे, बहुत कम अपना प्राइजेस पे उनको पेशेंट को दिया, और उनको जो बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो सुविधा मिलती है वो उनको बहुत मिनिमाइज कीमत पे हम उनको सुविधाएं दें, जिससे ये इलाज हर किसी के लिए अवेलेबल हो। ये इलाज ये अगर बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो 15 से 20 लाख से 25 लाख रुपए की इसकी कोचिंग होती है, जिसको हम 5 लाख रुपए लेके आए, और उसमें भी हमने इसके अंदर सारी चीजें हमारी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें सारी चीजें। तो इसको हम बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट पे, बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग पे हम इसको इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लीकेज का यही हमारा उद्देश्य है कि हम पैसे को अपने ध्यान में रख के एक अच्छी क्वालिटी की अच्छी सर्विस अपने इस सेक्टर में अपने भाइयों को अवेलेबल कराएं। बताया हमने सर्जरी करी है, फर्स्ट टाइम सर्जरी करी है, जब किसी हॉस्पिटल में यहाँ पर होती नहीं है, सिर्फ मैक्स के अंदर होती है, बहुत ही कम रेट में करी है। बाकी धीरे हमारे पास पैनल आ जाए धीरे करके हम यही चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आ रहे, जो भी पेशेंट आ रहा है बिल्कुल ठीक होकर आ रहा है। सिर्फ हमारी यही एक सोच है कि जो पेशेंट आ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सही होकर जा रहा है। बाहर जाके आपने ये जाना, पैसे वाला कोई मैटर नहीं आता है, सिर्फ पेशेंट की बात है। डॉक्टर साहब हमारे साथ बहुत बड़े डॉक्टर लोग हैं, हमारे बहुत बड़ी टीम जुड़ी हुई है, हम पे सब चीजों का इलाज होता है।
कोई किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट यहाँ पर आ जाए 24 आवर कभी आ सकता है, 24 घंटे के अंदर हम एवरी हैं। डॉक्टर साहब 5 लाख रुपए गरीब तो होते कहाँ है? आयुष्मान कार्ड है सर जी, आयुष्मान सर, चल जाएगा। कौन से लोग आयुष्मान चल जाएगा, आयुष्मान चल जाएगा, सेंटर का अपना हमारा सीधे जा गया है, सीधे चल जाएगा, गवर्नमेंट उसके लिए सब चीज सारी चीजें ये चीज जो है ये पोस्टिंग है इसके अंदर 1.5 लाख रुपए का स्टूडेंट है, उसके अंदर 1.5 लाख रुपए का स्टूडेंट है, बाकी सारे अपना अपना उसका दवाई है, सारी चीजें हाँ चलता है।